इमेजिन कीजिए आप किसी प्लेन में जा रहे हैं और उस प्लेन का अचानक से हवा में ही दो टुकड़ा हो जाता है। ऐसा ही कुछ इस लड़की के साथ हुआ है, लेकिन ये प्लेन नहीं स्पेसशिप होता है। इस स्पेसशिप का अचानक से दो टुकड़ा हो जाता है और इस शिप में सवार ये लड़की सीधा आसमान से जमीन की ओर गिरने लगती है और कुछ ही देर बाद इसका पैराशूट खुल जाता है। लेकिन ये लड़की जमीन पर नहीं समुद्र के अंदर गिर जाती है और जैसे तैसे करके जब ये बाहर निकलती है तो इसकी मुलाकात एक ऐसी दुनिया से होती है जिसे इसने पैदा होने के बाद कभी नहीं देखा था। और अब इस लड़की के सामने हर कदम पर एक नई चुनौती इसका इंतजार कर रहा होता है। तो क्या ये अकेले उन सभी मुश्किलों का सामना कर पाएगी? जानेंगे इस लड़की के दर्दनाक और दुख भरी कहानी को आज के इस वीडियो में। ये स्पेसशिप पिछले 37 सालों से स्पेस में घूम रहा होता है किसी हैबिटेबल प्लैनेट को खोजने के लिए जहाँ पर जिंदगी मुमकिन हो सके, क्योंकि किसी कारण से अर्थ पर जिंदगी लगभग नामुमकिन हो चुकी होती है। और इन सभी यात्रियों को जहाज के अंदर ही एक कैप्टन के द्वारा हर तरह की ट्रेनिंग भी दी जाती है ताकि जब वो किसी नए ग्रह पर उतरेंगे तो वहाँ का माहौल कुछ भी हो सकता है, कैसी भी परिस्थितियां उनके सामने आ सकती है। तभी एक दिन इन्हें 40 साल बाद एक सिग्नल मिलता है जहाँ पर जिंदगी होने की बहुत ज्यादा संभावना थी। इसीलिए ये लोग किसी भी हाल में उसे मिस नहीं करना चाहते थे। लेकिन दिक्कत ये थी कि वो बहुत दूर था, इतना दूर था कि अगर लाइट के स्पीड से भी वहाँ जाया जाए फिर भी हजारों साल लग सकते थे। इसीलिए इन लोगों ने वर्म होल का इस्तेमाल करने का फैसला लिया और उन्हें स्पेस में एक वर्म होल मिल भी जाता है। तो ये लोग जरा सा भी देरी न करते हुए अपने स्पेसशिप से कुछ लोगों का एक टीम बनाते हैं और एक छोटी सी शिप लेकर वहां से निकल जाते हैं। ये लोग धरती के बारे में कुछ बातें करते हुए वर्म होल की तरफ बढ़ रहे होते हैं। इन लोगों को धरती के बारे में बात करना बहुत अच्छा लगता था क्योंकि इन्होंने धरती को कभी नहीं देखा था, क्योंकि इन लोगों का जन्म शिप में ही हुआ होता है। थोड़ी ही देर बाद इनका शिप वर्म होल के अंदर घुस जाता है और अब इनकी स्पीड लाइट से भी तेज हो चुकी होती है। तभी इनके शिप में एक जोर का झटका लगता है और कुछ दिक्कतें आनी शुरू हो जाती है। फिर अचानक से इनके शिप का दो टुकड़ा हो जाता है। कई लोग वहीं मारे जाते हैं और कई लोग इस टूटे हुए शिप के साथ इस अनजाने ग्रह पर गिरने लगते हैं। थोड़ी ही देर बाद इस लड़की की पैराशूट खुल जाती है और ये सही सलामत लैंड कर जाती है, लेकिन जमीन पर नहीं, पानी के अंदर। बहुत कोशिश के बाद ये लड़की पानी से बाहर आ पाती है। बाहर आते ही थोड़ी देर के लिए बेहोश हो जाती है। तभी इसके पास एक घोड़ा आता है और इसे सूंघकर वहां से चला जाता है और यही घोड़ा आगे चलकर इस लड़की की बहुत मदद करता है। लेकिन कैसे, ये आपको थोड़ी ही देर बाद पता चल जाएगा। ये लड़की अकेली, डरी हुई, सहमी हुई अभी कुछ सोच पाती तभी कुछ गिरने की आवाज आती है। ये और कुछ नहीं, उसी के शिप का टूटा हुआ हिस्सा होता है। ये देखकर लड़की पहाड़ी की ओर भागने लगती है ताकि वो अपने दूसरे साथियों को देख सके, लेकिन उसे कोई भी दिखाई नहीं देता है। वो अपने बॉडी को स्कैन करती है, लेकिन थैंक गॉड उसे कोई सीरियस चोट नहीं लगी होती है। तभी उसके फ्रेंड का इमरजेंसी कॉल आता है। वो हेल्प हेल्प चिल्ला रही होती है। लड़की अपने साथी की मदद करने के लिए उसकी ओर दौड़ने लगती है। शिप के बाकी के हिस्से भी आग बनकर गिर रहे होते हैं। जैसे तैसे करके ये लड़की अपने फ्रेंड के पास पहुंच जाती है और बड़ी मुश्किल से उसकी जान बचाकर पानी से बाहर निकाल लेती है। तभी उन्हें दूसरे साथियों की आवाज सुनाई देती है। वो खून में लथपथ होते हैं और मदद की गुहार लगा रहे होते हैं। फिर ये दोनों फ्रेंड दौड़ते हुए उन लोगों के पास जाते हैं। ये लड़की बुरी तरह से जख्मी हो चुकी होती है। ये लोग उसे बचाने के लिए बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वो लोग उसे बचा नहीं पाते और उसकी वही मौत हो जाती है। इन लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। वो सारे लोग बहुत घबराए हुए होते हैं कि उनके साथ ये क्या हो गया, अब वो शिप पर वापस कैसे जाएंगे। तभी उन पर अचानक से एक हमला हो जाता है। ये लोग पहले ही इनके शिप को गिरते हुए देख चुके थे और इस ग्रह पर रहने वाले लोगों का ये नियम था कि किसी भी बाहरी को यहाँ नहीं रहने देंगे, उन्हें देखते ही जान से मार देना है। कुछ ही देर की लड़ाई के बाद एक और अटैक हो जाता है, लेकिन ये अटैक सिर्फ शिप के लोगों पर नहीं था बल्कि उन सब पर था जो वहाँ पर मौजूद थे, क्योंकि ये एक अलग प्रजाति के राक्षस होते हैं। वो इनमें से कुछ लोगों को वही मार कर खा जाते हैं और कुछ लोगों को अपने साथ ले जाते हैं। जब इस लड़की की आंख खुलती है तो ये अपने आप को एक गुफा के अंदर पाती है। उसके पैर में चोट लगी थी और खून बह रहा होता है और वहाँ पर अजीब से दिखने वाले राक्षस होते हैं। लेकिन ये लड़की अपनी बहादुरी से जैसे तैसे करके वहाँ से अपनी जान बचाकर भाग जाती है और अपने साथियों को कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन किसी से भी कांटेक्ट नहीं हो पाती है। फिर वो एक ऊंची जगह पर जाती है और दोबारा ट्राई करती है, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं। तभी उसके कैप्टन का वीडियो कॉल आ जाता है। दोनों एक दूसरे को जिंदा देखकर बहुत खुश होते हैं, लेकिन साथ ही अपने साथियों को खोने का उन्हें दुख भी हो रहा होता है। तभी ये लड़की कैप्टन को सारी बातें बताती है कि उनके साथ क्या क्या हुआ है और उसने कैसे कैसे जानवर को देखे हैं। कैप्टन उसके बाद अपना लोकेशन शेयर करता है तो पता
पता चलता है कि ये दोनों एक दूसरे से 60 किलोमीटर दूर है। ऊपर से कैप्टन की टांग टूटी हुई है, वो वहाँ से हिल भी नहीं सकता है। अब जो करना था लड़की को ही करना था। किसी भी तरह से कैप्टन तक पहुँचना बहुत जरूरी था, लेकिन ना तो कोई रास्ता था ना ही कोई सवारी, और हर कदम पर जान का खतरा। फिर भी लड़की हिम्मत नहीं हारती है और अपने सफर पर निकल पड़ती है। ना तो उसके पास कुछ खाने को था और ना ही कुछ पीने को। जहाँ पर भी घास जैसी कोई भी चीज देखती तो उसे स्कैन करने लगती कि शायद कुछ खाने को मिल जाए। तभी जिसका डर था वही हुआ। चुपके से एक आदमी इसे देख लेता है। साथ ही अच्छी बात यह थी कि उसे कुछ मुश्किलों के बाद थोड़ा सा खाना मिल जाता है। उसे खाकर वहीं रात बिताने का फैसला कर लेती है और फिर सुबह होकर वहाँ से निकल जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि उस आदमी ने सोते हुए लड़की पर हमला क्यों नहीं किया। वो इसलिए कि वो अटैक तो करना ही नहीं चाहता था, उसे तो कुछ और चाहिए था जिसके लिए वो लड़की का पीछा कर रहा होता है। लड़की आगे बढ़ती जाती है, तभी उसे वो लोग दिख जाते हैं जो उसके जान के पीछे पड़े हुए थे। लड़की उन्हें देखकर छुप जाती है। तभी गलती से पैर फिसल जाता है और उन लोगों को पता चल जाता है। उसके बाद वो सारे उसे पकड़ने के लिए पूरी जान लगाकर दौड़ने लगते हैं। वो अकेली भाग रही होती है और ये सारे दरिंदे पीछा कर रहे होते हैं। तभी लड़की एक चट्टान के बगल में छुप जाती है। अब उसके जख्मी पैर भी बहुत दर्द कर रहा होता है। तभी एक आदमी उसे पीछे से पकड़ लेता है, लेकिन मारता नहीं है, जानबूझकर उसे भगा देता है, क्योंकि ये वही आदमी होता है जो पहले से ही इस लड़की का पीछा कर रहा होता है। अब लड़की को एक आदमी दिखता है, उसके सर पर पत्थर से हमला करके उसे मार डालती है और उसका हथियार ले लेती है। अब लड़की के हाथ में हथियार भी हो चुका होता है। तभी वो सारे लोग पीछे से आ जाते हैं, लेकिन लड़की बहुत बहादुरी से उन सबको मार गिराती है और वहाँ से निकलने में कामयाब हो जाती है और भूखी प्यासी अपने मंजिल की ओर भागने लगती है, बिना किसी उम्मीद के कि वहाँ तक वो पहुँच भी पाएगी कि नहीं। कुछ देर बाद रात होने लगती है तो एक जगह पर बैठ जाती है। कैप्टन से बात करती है कि वो अब कैसे हैं। कैप्टन का हाल और खराब हो रहा होता है, खून काफी सारा बह चुका होता है और सांस लेने में भी तकलीफ हो रही होती है। 2 दिन तक पहाड़ों के रास्ते से भागने के बाद भी अभी भी कैप्टन तक पहुंचने में 48 किलोमीटर बाकी था और हालत हद से ज्यादा खराब हो चुकी होती है। फिर भी किसी तरह से रात गुजारने के बाद वहां से चल पड़ती है। तभी उसे एक घोड़े के चीखने की आवाज आती है। ये वही घोड़ा होता है जो पहले लड़की से मिल चुका होता है। लड़की उस तरफ जाने लगती है। जब घोड़े पर नजर पड़ती है तो वो बहुत डरा हुआ होता है, क्योंकि उस पर एक जानवर अटैक कर रहा होता है। लेकिन लड़की किसी तरह से उस घोड़े की जान बचा लेती है, इसलिए घोड़ा उस पर भरोसा करने लगता है और फिर घोड़े के साथ थोड़ा समय बिताने के बाद यही घोड़ा सवारी बन जाता है, जिसकी मदद से लड़की कैप्टन के पास पहुंच पाती है। वहां पहुंचते ही जल्दी से कैप्टन का पूरा बॉडी स्कैन करती है तो पता चलता है कि पैर की हड्डी पूरी तरह से नहीं टूटी है। पट्टी लगाई तो घाव भर जाएगा, लेकिन रीढ़ की एक हड्डी टूट चुकी होती है, जिसके कारण फेफड़े में दर्द हो रहा होता है और सांस लेने में तकलीफ हो रही होती है। लेकिन उनका मेडिकल किट शिप में ही होता है, इसलिए कैप्टन को बचाने के लिए उस क्रैश हुए शिप को ढूंढना बहुत जरूरी था ताकि वो मेडिकल किट हासिल किया जा सके, अगर वो सही सलामत बचा हुआ है तो। इसलिए लड़की बिना किसी देरी के शिप की रैक की ओर निकल जाती है, जो वहाँ से 13 किलोमीटर दूर था। लेकिन रास्ता कहाँ आसान होने वाला था। वो राक्षस उन पर दोबारा अटैक कर देता है और अब इस लड़की के पास सिर्फ 2 ही रास्ते थे, पहला लड़ते हुए मर जाए और दूसरा बिना लड़े मर जाए, क्योंकि ये अब दोनों तरफ से घिर चुकी होती है। तभी ये लड़की उनके पीछे खड़े राक्षस पर अटैक करके वहाँ से भागने लगती है और किसी तरह से एक ऊंची जगह पर चढ़ने में कामयाब हो जाती है, जिससे उन पर निशाना लगाना आसान हो जाता है और फिर एक एक करके उन सारे जानवरों को मार गिराती है और वहाँ से निकल जाती है। अब फाइनली वो उस शिप के रेक के पास पहुंच जाती है और उन्हें वो मेडिकल बैग भी मिल जाता है। तो तुरंत ये बात कैप्टन को कॉल करके बताती है कि मुझे मेडिकल किट मिल चुका है। वो बहुत खुश होते हैं। तभी कैप्टन पर पीछे से कोई अटैक कर देता है और लाइन डिस्कनेक्ट हो जाती है। फिर वो लड़की वहाँ से भागते हुए कैप्टन के पास पहुँचती है, लेकिन वहाँ उन्हें कुछ नहीं मिलता सिवाय इस खून के निशान के। लड़की बहुत डर जाती है और कैप्टन को यहाँ वहाँ ढूंढने लगती है, कभी पहाड़ों के ऊपर जाकर तो कभी पहाड़ों के नीचे जाकर, लेकिन उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता है। फिर इस खून के निशान को देखकर वो आगे बढ़ने लगती है। तभी उसे एक राक्षस दिखता है जो किसी के बॉडी को खा रहा होता है। उसे लगता है कि कैप्टन को इसी ने मारा है, इसीलिए वो उससे लड़ पड़ती है, लेकिन जीत नहीं पाती। तभी उस अजनबी आदमी का एंट्री होता है जो बहुत देर से इसका पीछा कर रहा होता है। वो उस राक्षस को मारकर इसकी जान बचा लेता है, लेकिन उसने ऐसा क्यों किया लड़की को कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर अचानक से इस लड़की के पैर में रस्सी लगाकर उल्टा लटका देता है और उसके सामने आकर उस रस्सी को काटकर आजाद भी कर देता है। लड़की रस्सी से छूटते ही उस आदमी पर हमला कर देती है, लेकिन उससे जीत नहीं पाती है। आदमी लड़की को पूरी तरह से अपने बस में करने के बाद भी उसे जान से नहीं मारता है। फिर यह आदमी अपना मास्क निकालता
है और बोलता है मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। लड़की को उस पर विश्वास नहीं होता है और वो वापस से उस पर अटैक कर देती है और पूछती है मेरे साथी को कहाँ रखा है, बता नहीं तो मार दूंगी। वो आदमी कहता है अगर मुझे मार दोगी तो तुम्हारा दोस्त भी मर जाएगा, क्योंकि मुझे पता है कि वो कहाँ है। वो मेरी लड़की को भी किडनैप किए हुआ है और उन्होंने मेरे दोस्तों को भी मार डाला है। अगर उस दिन तुम वहाँ से नहीं भागती तो वो तुम्हें भी मार डालता। मैं उनमें से एक जरूर हूँ, लेकिन उस जैसा बिल्कुल भी नहीं हूँ। आदमी के कहने पर लड़की उसके घाव पर टांके लगा देती है, लेकिन अब भी लड़की का उस पर भरोसा नहीं हो रहा था। तभी यह आदमी बोलता है कि तुम मेरे घोड़े पर भरोसा कर सकती हो लेकिन मुझ पर नहीं। तब लड़की का उस पर भरोसा हो जाता है और फिर दोनों उस जगह की ओर निकल जाते हैं जहाँ उसके दोस्तों और उस आदमी के बेटी को रखा हुआ होता है। कुछ दूर चलने के बाद ये लोग एक जगह पर रुक जाते हैं क्योंकि इनका घोड़ा बहुत थक चुका होता है। तभी ये आदमी बातों ही बातों में कहता है कि 400 साल पहले इस धरती पर जिंदा रहना बहुत मुश्किल हो गया था, इसीलिए 7 जहाज दूसरे प्लानेट पर जिंदगी ढूंढने के लिए निकले हुए थे, लेकिन बहुत साल गुजर गए, उसका कुछ पता नहीं चला और सारे लोग यहीं दफन हो गए और ये पृथ्वी है। तभी लड़की समझ जाती है कि ये उसी के बारे में बात कर रहा है। लड़की पूछती है ये कौन सा साल चल रहा है, तो वो बोलता है ये साल 2452 है। लेकिन ये क्या, ये लोग तो 40 साल पहले ही यहाँ से निकले थे। तभी उन्हें रियलाइज होता है कि वो लोग वर्म होल के जरिए टाइम ट्रैवल कर चुके हैं। लेकिन ये आदमी समझ जाता है कि ये लड़की उन्हीं जहाजों में से एक में थी। फिर यहाँ से ये लोग निकलते हैं और उस गुफा के पास पहुंच जाते हैं जहाँ इनके साथियों को बंदी बनाया गया है। ये लोग बड़ी सावधानी से गुफा के अंदर जाते हैं। इस गुफा में जाने का मतलब था कि मौत के मुंह में खुद चलकर जाना। अंदर का नजारा कुछ ऐसा दिखाई दे रहा था। किडनैप किए गए लोगों को वो धीरे धीरे खा रहा होता है। ये सब देखकर ये दोनों अपने साथी को बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगाकर उससे लड़ने लगते हैं। इनमें से कुछ लोग बुरी तरह से घायल हो चुके होते हैं तो कुछ लोग अपनी जान गंवा चुके होते हैं। लेकिन अभी भी एक बाप अपनी आंखों में आंसू लिए हुए अपनी छोटी बच्ची को ढूंढ रहा होता है। लोगों से पूछता है क्या तुमने यहाँ किसी छोटी बच्ची को देखा है, क्या तुमने देखा है? तभी उनमें से एक बोलता है कि हाँ, मैंने एक छोटी बच्ची की चीख सुनी थी। तभी वो बाप और हैरान हो जाता है। अब इनका एक और साथी हेली अपना दम तोड़ देती है, लेकिन कैप्टन अभी भी जिंदा होता है। ये लड़की मेडिकल किट से कुछ निकालती है और कैप्टन की हड्डी को रीसेट कर देती है, जिससे कैप्टन को होश आ जाता है। अब ये लोग सिर्फ 3 आदमी ही बचे हुए होते हैं और चौथा रोगन जो इसी ग्रह से है, लेकिन अब इनके साथ मिल चुका है। अब ये लोग यहाँ से जल्दी से बाहर निकलने की तैयारी करने लगते हैं। तभी रोगन को अपने बेटी का कुछ सामान मिलता है। अब वो समझ गया था कि उनकी बेटी यहीं पर है। ये बात उस लड़की को बताती है तो ये लड़की वहाँ की सारी जगह को स्कैन करती है और हीट डिटेक्ट करने की कोशिश करती है। तभी उन्हें कुछ संकेत मिलता है। जब वो लोग उधर जाकर देखते हैं तो वो छोटी बच्ची डर के मारे छुपी हुई मिलती है। अब ये लोग हेली के लाश को जलाकर वहाँ से बड़ी मुश्किल से बाहर आ पाते हैं, लेकिन वो कहते हैं ना, जब मुसीबत आती है तो चारों ओर से घेर लेती है। बाहर आकर अभी खुश हो ही रहे थे तभी अचानक से एक तीर आकर इस आदमी को लग जाता है और वो वहीं मर जाता है। अब अगर अंदर गए फिर भी मारे जाएंगे और बाहर गए फिर भी। अब इनके पास कोई रास्ता नहीं था। तभी उनमें से एक आदमी आगे आकर रोगन को बोलता है क्या तुम इन बाहर के लोगों के लिए अपने बच्ची की जान लोगे? तो रोगन कहता है इस लड़की ने मेरे बच्ची की जान बचाई है। तभी वो बोलता है क्या तुम्हें यहाँ का कानून नहीं पता है? एक तुम्हारी वजह से मैं अपने पूरे लोगों को जोखिम में नहीं डाल सकता, इन्हें मरना ही होगा। ये तुम्हारी मर्जी है कि तुम इनके साथ मरो। ये कहकर बम फेंकने ही वाला होता है कि एक राक्षस उनके आदमी पर हमला कर देता है। थोड़ा सा ध्यान भटकते ही ये लोग भी फाइट करने लगते हैं और इन लोगों का बॉस इस लड़ाई में मारा जाता है, जिससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये लोग अपने बॉस से खुश नहीं होता है। रोगन इन लोगों का पुराना बॉस था, लेकिन ये जबरदस्ती रोगन को हटाकर इनका बॉस बना हुआ था। अब उसके मरने के बाद उन्हें उनका पुराना बॉस मिल जाता है और वो लोग बहुत खुश हो जाते हैं। फिर कुछ दिन इन लोगों के धरती पर बिताने के बाद आखिर वो दिन आ ही जाता है जब इनका स्पेसशिप इन्हें ढूंढते हुए वापस पृथ्वी पर आ जाता है। ये देखकर ये लोग बहुत खुश होते हैं और यहीं पर इस कहानी का अंत हो जाता है। तो देखा आपने कैसे एक जहाज दूसरी दुनिया की तलाश करते करते वापस पृथ्वी पर ही आ गया। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।